नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी और सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे सेमेस्टर की हिंदी मैं आपको पढ़ाने का काम करता हूं। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने जो भी पढ़ने का काम किया हुआ है, आज मैं पुनः आपको पढ़ाऊंगा हिंदी। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जो आपको पढ़ाया था उसमें यही बताया गया था कि भाषाई विकास के आधार पर शब्द के भेद, यानी भाषा के विकास के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। उसमें बताया गया था कि भाषा विकास के आधार पे शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला बताया था तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज, विदेशज और संकरशब्द। तो पिछले दिन की वीडियो तक जो भी मैंने आपको बताया उसमें आपको बताया गया था तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं और देशज क्या होते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं और देशज किसे कहते हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये शब्द आने का काम कहां से किए, इन सब सारी चीजों को मैंने आपको कल वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में मैंने दे रखने का काम किया हुआ है। आज आपको वहां तक कि मैं आपको देशज शब्द भी मैंने बताने का काम किया था कि देशज जो शब्द थे वे शब्द यहाँ के जो ये जंगली प्रजातियों के जो लोग थे, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, वे लोग जिन शब्दों को बोलने का काम करते थे, और मूल रूप से अगर कहा जाए तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली जो बोली होती है या उस बोली या उस भाषा को केवल किसी क्षेत्र विशेष में जहां पर भी बोलने का काम किया जाता है उसे देशज कहते हैं। जैसे उसमें था लोटा, फटफटिया, गड़बड़, खुसुर फुसुर, तमाम प्रकार की चीजों को मैंने आपको नोट कराया था। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे देशज, आपने पढ़ लिया था, आप पढ़ेंगे विदेशी शब्द। आप पढ़ेंगे विदेशी शब्द, यानी ये कहना चाहता है कि विदेशी शब्द की बात जैसे अगर आपके सामने आ जाए तो सामान्य सी बात है कि विदेशी का मतलब ही होता है कि सामान्य सी बात है कि अपने देश के वे शब्द नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है कि विदेश नाम लेने मात्र से ही यह प्रतीत होता है, यह आभासित होने का काम करता है, यह अपने यहाँ का शब्द नहीं है, यह अपने देश, अपने कंट्री, अपने मुल्क से बाहर के देशों का या बाहर के देशों की जो भी कुछ भाषाएं होती हैं या जो भी वहां के शब्द होते हैं उनको हम विदेशी भाषा, विदेशी शब्द कहने का काम करते हैं। सामान्य से एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ हम दूसरे देश की भाषा को विदेशी कहते हैं, तो वैसे वहां जब हम जाने का काम, जैसे अमेरिका के लोग हैं तो अमेरिका के लोग वहां की जो अमेरिकन भाषा है वह वहां की देसी होगी, लेकिन अब हमारे देश की भाषा जो भारत है, इस देश की भाषा उसके लिए क्या हो जाएगी, विदेशी होने का काम करेगा। तो सामान्य से आप जिस देश में रहते हो उस देश की भाषा आपके लिए देसी है, लेकिन आप जिस देश में नहीं रहते हो और वहां के शब्द, वहां की भाषा का अगर आपको प्रयोग हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी कहने का काम किया जाता है। तो सामान्य सी बात है। अब ये कहना चाहता है कि जब उसने कह दिया कि विदेशी शब्द, तो विदेशी शब्द कहने का मतलब यह है, सामान्य है कि विदेशी का अर्थ क्या होता है। आप यही कह सकते हैं कि विदेशी का अर्थ, सामान्य से आपका प्रश्न यही कह रहा है विदेशी भाषा, तो कुछ न कुछ भाई विदेशी भाषा का मतलब जब ये है तो विदेशी भाषा है क्या, तो विदेशी का अर्थ यहां समझिए, कहता है जो अपने देश से, जो अपने देश को छोड़कर, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बोली जाती है, दूसरे देश में बोली जाती है
उसे विदेशी भाषा कहते हैं। देखिए, उसने यही कहा है कि हम विदेशी किसको कहते हैं, यानी अपने देश को छोड़ करके अपने देश में बोले जाने वाली जो भाषा है, जो बोली है, उसको छोड़ करके दुनिया के जिस भी किसी देश में कोई भाषा को बोलने का काम किया जाता है, उसको हम कहते हैं विदेशी भाषा। दूसरी बात कहता है, हर एक देश की वहां की देशी भाषा होती है। कहता है हर एक देश की भाषा, हर एक देश की भाषा वहां की देशी भाषा होती है। देखिए, कहता है कि हर एक देश की भाषा, हर एक देश की भाषा जो होती है वहां की देशी भाषा होती है, लेकिन वह भाषा दूसरे देश के लिए क्या होती है, विदेशी भाषा होने का काम करती है। कहता है, अगली बात कहता है, यह जो विदेशी भाषा है मुख्य रूप से, कहता है, विदेशी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है। ये देखो, कहता है कि जो विदेशी भाषा, एक सामान्य सी बात हमारे देश में जहां तक है, इस भारत भूमि में जहां तक है, तो मूल रूप से 8 देशों की ही भाषा का प्रचलन हमारे देश में है, और होंगे लेकिन कम। ज्यादा से ज्यादा इस 8 मुल्क, 8 देश की भाषाओं का प्रयोग हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा होने का काम करता है, जिसमें नंबर 1 है अंग्रेजी। पहला ले रखा है वह अंग्रेजी। दूसरा है फारसी, और तीसरा है तुर्की। चौथा है अरबी। और 5वां है फ्रेंच। 6ठा है चाय या चाइनीज कहते हैं उसको, चाय या चाइनीज, यानी चाइना की भाषा को। और 7वां कहता है, 7वां है जापानी। और 8वां कहता है पुर्तगाली। ये देखिए, इसने ये कहा, यदि आपसे प्रश्न ये पूछ देने का काम करे वह हिंदी में कि विदेशी शब्द क्या है, तो आपका क्या करना। अगर विदेशी शब्द पूछे तो सामान्य सी बात है, वहां के देश के शब्द होंगे। अगर पूछे विदेशी भाषा तो समझ लेना कि विदेश की भाषा की बातें कर रहा है। और हमारे यहाँ इसे हिंदी में मुख्य रूप से विदेश की 8 भाषाओं को लेने का काम किया गया है, यानी 8 विदेशी भाषाओं को हमारे इस भारत भूमि के सरजमी पे बोलने का काम किया जाता, प्रयोग करने का काम किया जाता है, जिसमें कुछ गिने चुने नाम हैं। यानी 8 देशों की जो भाषा है
वह 8 देशों की भाषा या 8 जो भाषाएं हैं, यह हमारे हिंदी में खूब धड़ल्ले से प्रयोग होने का काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा प्रयोग इन्हीं 8 भाषाओं का प्रयोग करने का काम किया जाता है, जिसमें पहला है अंग्रेजी। पहला नाम अंग्रेजी का आता है, दूसरा फारसी है, तीसरा तुर्की है, चौथा अरबी है, पांचवा फ्रेंच भाषा, छठा चाइनीज, या चाइनीज कहते हैं, सातवां जापानी भाषा और 8वां कहता है पुर्तगाली भाषा। यदि ये पूछ दे भाषा की बात अगर करे कि विदेशी भाषाओं का हमारे यहाँ किन किन विदेशी भाषाओं का प्रयोग होता है या कितने, अगर आपका प्रश्न बनाए किन किन विदेशी भाषाओं का प्रयोग होता है तो इनका नाम आपको लिखना पड़ेगा। अंग्रेजी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, जापानी है, चाइनीज है, तमाम, तो इनका नाम लिखना होगा। यदि ये आपसे पूछ दे कि कितनी भाषाओं का प्रयोग है तो आपका उत्तर होगा कि 8 भाषाओं का प्रयोग मेरे यहाँ भारत में करने का काम किया जाता है। तो ये रहा आपका विदेशी भाषा के शब्द। अभी विदेशी भाषा हुई कि हमारे देश में किन किन विदेशों की भाषा, दूसरे देशों की भाषा, अर्थात जो बाहरी देश है वह 8 देश हैं जिन देशों की भाषा का हम प्रयोग करने का काम करते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि अंग्रेजी के, अगर आपसे देखो दूसरा प्रश्न वो आपसे क्या पूछता है, दूसरा ये पूछता है, प्रश्न वो भाषा लिख देगा, पूछेगा कौन सी भाषा है, किस देश की भाषा है, या हो सकता है भाषा न दे करके आपसे पूछ दे अंग्रेजी भाषा के शब्द, फारसी के शब्द, तुर्की के शब्द इत्यादि प्रकार के शब्दों को लिखने के लिए कह दे, तो आप पहली बात इतना समझे कि विदेशी भाषा किसे कहा जाता है। अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में या दूसरे देश से जो भी भाषा अपने देश में आने का काम की हुई है, जिनका प्रयोग हमारे देश में होने का काम करता है, उन्हें हम विदेशी भाषा कहते हैं। हर एक देश की भाषा वहां की देशी भाषा होती है और दूसरे देश की भाषा हर देश के लिए वहां की विदेशी भाषा होने का काम करती है। तो अब हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि विदेशी भाषा में सबसे पहले कहता है, विदेशी भाषा में विदेशी शब्द है। अब यहां है पॉइंट, आप कर लीजिए, विदेशी भाषा के शब्द कर लीजिए, इसको कर लीजिए विदेशी भाषा के शब्द। कहता है अब तक तो आपने ये समझा विदेशी शब्द, अब आप समझिए कि विदेशी भाषा के शब्द यानी विदेश की, यानी दूसरे देशों में बोले जाने वाली वह विदेशी है, वह उस भाषा के कौन कौन से शब्द हम बोलने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट आपको देंगे जिसका नाम है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की शब्द। आप समझिए कि विदेशी भाषा के शब्दों में अब आप समझिए कि अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन, तो आप समझ जाएंगे। हम आप आए दिन अंग्रेजी भाषा का प्रयोग तो ऐसे कर रहे हैं, फारसी का प्रयोग ऐसे करते हैं, पुर्तगाली का ऐसे करते हैं कि हम लोगों को आभास ही नहीं होता है ये विदेशी भाषा है कि अपने देश की भाषा है। हम लोग खूब प्रयोग करते हैं क्योंकि हमारा जो हिंदी है ये इतना बड़ा सागर है कि दुनिया की किसी भी भाषा को अपने आप में समाहित कर लेने का काम ये करती है और प्रयोग भी होने लगता है। हमें महसूस नहीं होता है कि कौन सी भाषा का हम प्रयोग करने का काम करते हैं। जैसे ये दे दिया है, अगर आपसे पूछ दे अंग्रेजी भाषा के शब्द, तो अंग्रेजी भाषा के शब्द होगा आपका है स्कूल। स्कूल जो हम कहते हैं, देखो प्रयोग है इसका स्कूल, लेकिन हम लोग प्रयोग करते हैं स्कूल।
तो हमारा जो विदेशी भाषा है हमारे देश में आने के बाद उसका कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन है तो विदेशी भाषा। कहता है स्कूल, दूसरा कहता है पेंसिल, तीसरा कहता है कॉलेज, कॉलेज, अगला है स्टेशन, स्टेशन। देखो होता स्टेशन, लेकिन हम लोग खूब प्रयोग करते हैं स्टेशन। हम लोग ई शब्द का प्रयोग कर देने का काम करते, क्योंकि हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, इसलिए उसको बोलने में अपने देश की कुछ न कुछ चीजों को हम जोड़ लेने का काम करते हैं। तो कहते हैं हम लोग स्टेशन कहते हैं, शब्द होता है स्टेशन। और कहता है रेडियो, रेडियो। और अगला कहता है रेल, रेल, कोट, शर्ट, शर्ट, पैंट, पैंट, बोर्ड, मोटर, कार, बस, पेन, क्लीनर। ये भी कहता है। अब आप देखिए कि हम लोग जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं तो क्या वह मेरे हिंदी के शब्द हैं या नहीं। आप समझ सकते हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में चीज आने वाली चीजें है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये समझना है कि अगर इस तरह का शब्द वो दे दे तो हमें उत्तर क्या देना होगा। जैसे हम लोग को लगता होगा, हम लोग जो बस कहते हैं तो लगता है कि बस हमारे ही यहाँ का शब्द है, पर मेरे यहाँ का शब्द नहीं है। वह शब्द कैसा है, बस शब्द अंग्रेजी का है, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन मेरे यहाँ खूब धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है हिंदी में। यह है अंग्रेजी भाषा के शब्द। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों में आपने देखा स्कूल हम लोग प्रयोग करते हैं, स्कूल, पेंसिल, कॉलेज, स्टेशन, रेडियो, रेल, कोट, शर्ट, पैंट, बोर्ड, मोटर, कार, बस, पेन, क्लीनर। इस सब के सब कैसे हैं, अंग्रेजी के हैं, यानी अपने देश के नहीं है। ये शब्द कैसे हैं, बाहरी देश के हैं। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द होने का काम किए हुए हैं। तो ये आपका रहा अंग्रेजी भाषा के शब्द। और आगे अब आप देखिए फारसी के शब्द। अगला कहता है फारसी की शब्द, फारसी शब्द। अब तक आपने देखा अंग्रेजी को, विदेशी भाषा में आपने अंग्रेजी को देखा, और अब आप देखिए ये फारसी को। तो फारसी में कहता है खूबसूरत, खूबसूरत किताब, खूबसूरत किताब, मदरसा, गुलाब, गुलाब, कागज, कागज, दुकान, दुकान, बादाम, बादाम, फौज, फौज, खर्च, खर्च,
दारोगा, दारोगा, जनाना, दारोगा, जनाना, रोशनदान, रोशनदान, जमीन, जमीन, अचार, अचार, आसमान, आसमान, चश्मा, दरवाजा, दरवाजा, शराब और शादी। ये देखिए, ये आपके रहे फारसी के शब्द। आप लोग जरा गौर करिएगा, गौर करने की ये चीजें हैं, इससे आपका बहुत से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है, आप इसमें मिला लीजिए कि हम कितने शब्द हिंदी के बोलते हैं। बस आप ये समझना है कि हम लोग कितने शब्द हिंदी के बोलते हैं। तो पेपर में जब भी अगर इस तरह के शब्द आए तो आप तो दिमाग से निकाल ही लीजिएगा कि हिंदी के गिने चुने और नाम मात्र शब्दों को बोलते हैं, इसलिए अपने देश के नहीं है। तो सामान्य सी बात है, जब अपने देश के नहीं है तो वे सारे के सारे शब्द कैसे होंगे? विदेशी होंगे। तो विदेशी में वो कौन सी भाषा के शब्द होंगे भाई? दुनिया के हर देश की भाषा विदेशी है, तो आखिरकार वह विदेशी में कौन सी भाषा के शब्द है? ये शब्द कैसे है? फारसी की। इसके पहले आपने किसका पढ़ा? अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी का जब आपने पढ़ा तो आपको लगा होगा, उसमें आपने देखा होगा कितने शब्द हिंदी के हैं, तो आपको स्पष्ट हो गया कि हिंदी के शब्द नहीं उसमें है। इसका मतलब पेपर में आएगा तो आप कर लेना कि हिंदी के नहीं बल्कि शब्द कैसे हैं? अंग्रेजी के हैं। उसी तरह से अगर फारसी का ही शब्द आ जाए तो आप हिंदी का कभी मत करना, न तत्सम करना, न तद्भव करना, न देशज करना, कर लेना स्पष्ट रूप से आप, ये भी क्या है? विदेशी शब्द है। लेकिन पूछेगा किस भाषा का शब्द है, तो विदेशी से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि फारसी भाषा का शब्द है। तो फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? खूबसूरत, हम लोग खूब हिंदी प्रयोग करते हैं, फला व्यक्ति खूबसूरत है, फला लड़की खूबसूरत है। मतलब ये नहीं है कि कहां कहां, बस ये है कि हमारे लहजे में हम एक ढाले से प्रयोग करते हुए चले जाते, लगता ही नहीं है कि हमारी भाषा में कोई त्रुटि हो रहा हो, कोई त्रुटि हो रही है। हम लोग जो सब प्रयोग करने का काम करते हैं तो लगता है सामान्य वे में हिंदी के ही सारे शब्द हैं। शब्द है खूबसूरत, शब्द है किताब। किताब शब्द क्या है? ये भी फारसी का है, ये फारसी का शब्द है। अगर इस किताब को अगर किताब की जगह दे देता ग्रंथ तो भारतीय हो जाता, तब हो जाएगा भारतीय। लेकिन कहां ग्रंथ देता है? जो भी किताबें छापी जाती हैं सारी किताबों को ग्रंथ ही कहा जाता है, लेकिन उसका अर्थ बदल गया। मोटे को ग्रंथ कहते हैं जिसमें धार्मिक चीजों को लिखा होता है, और पौराणिक चीजों को लिखा उसको ग्रंथ कहते हैं, और इनको जो पतली किताबें उनको, जो पतली है उनको किताब कह देते हैं। तो कहता है खूबसूरत, दूसरा शब्द है किताब, तीसरा मदरसा। मदरसा कहेगा तो आप समझ लोगे कि भारतीय शब्द नहीं है, ये समझना। मदरसा, गुलाब, कागज, दुकान, बादाम, फौज, खर्च, दारोगा। हम लोग दरोगा दरोगा कहते हैं ना, दरोगा शब्द नहीं होता, दारोगा होता है। दारोगा, जनाना। ये हमारे पूर्वज लोग इस बात को कहा करते थे भाई। पूर्वज लोग एक तो प्रश्न पूछा करते थे लड़कों से, जो पढ़ने वाले लड़के थे, जो हमारे दादा वादा थे, तो उन लोग प्रश्न पूछा करते थे लड़कों से, पढ़ने वालों से, कि देखे बता पाता है या नहीं। पूछते थे ना, ये बताओ तुम जनानी हो कि जनाना? ये शब्द पूछते थे लोग। तो लड़के दुनिया बात कहेंगे, उनको ये लगता है जनानी कहने से महिला और जनाना कहने से पुरुष होगा, लेकिन ये शब्द क्या है? ये है जनाना। ये भी फारसी का शब्द है।
और अगला कहता है रोशनदान, हम लोग जिसको क्या कहते हैं, खिड़की कहते हैं, हो सकता है वो भी शब्द अपना ना हो। कहता है रोशनदान जमीन, हम लोग उसको खेत कहते हैं, संस्कृत में उसको क्षेत्र कहते हैं। आचार, आसमान, चश्मा, दरवाजा, शराब और शादी, ये सब सारे के सारे शब्द किस चीज के हैं, फारसी शब्द। बस आपको ये ध्यान देना है, अगर ऐसे शब्द मिल जाए तो आप समझ लीजिए ये कैसे शब्द हैं, फारसी के शब्द होने का काम किए हुए हैं। तो आपने पढ़ा अंग्रेजी के शब्द और आपने पढ़ा फारसी के शब्द। अब अगली भाषा का शब्द मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगली भाषा का शब्द है तुर्की। तुर्की भाषा के शब्द आप देखिए, तुर्की भाषा का शब्द कहता है, बस बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। अगर इस तरह के आए अगर शब्द, वो आपको टीची में देता है, पीजी में देता, सब में देता, पूछता है सब, भाई जान लो। और आपके डीएलएड में देगा वाला किसी चीज। अगर आप टीची पीजी की तैयारी करोगे तो भी शब्दों को, कुछ शब्दों को देता है निश्चित रूप में। ये कहता है, अब देखिए तुर्की के शब्द, तुर्की के शब्द अगर दे तो अगर ऐसा दे तमगा, लाश, चाकू, कैंची, तो कुर्ता, चेचक, चम्मच, कालीन। ये देखिए, ये रहा तुर्की भाषा के शब्द। अगर इस तरह का शब्द आपके से लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ा तमगा जीत लिए हो, अरे तमगा जो शब्द है हिंदी का नहीं है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, तमगा जीतना। कहता है अगर ऐसा शब्द आ जाए, तमगा, लाश, चाकू, कैंची, तो कुर्ता, चेचक, चम्मच, कालीन, अगर इस तरह के शब्द आए तो समझ लेना ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो आपने समझा, ये रहा तुर्की भाषा के शब्द। अब अगला शब्द हम आपको बता रहे हैं अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द। अब देखिए, अगर ऐसा आपको लगे इसके अगर शब्द आए तो आप ना अंग्रेजी करिएगा, ना फारसी करिएगा, ना तुर्की करिएगा, आप कर लीजिए क्या, अरबी। तो अरबी का शब्द कौन कौन सा है, मुकदमा। मुकदमा जो कचहरियों में अक्सर हो रहा है, कोर्ट में जो हो रहा है, ये मुकदमा। अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा। सुनिए, हवा भी है, तूफान, सुबह, तारीख, कुर्सी, आदमी,
औरत, औरत, फकीर, फकीर, कानून, मकान इत्यादि। अगर ऐसे शब्द आ जाएं आपके सामने, कभी भी उपस्थित हो जाएं, तो आप समझ लेना कि क्या है, ये शब्द अरबी भाषा के हैं। कौन कौन से शब्द हैं? अरब कंट्री में शब्दों का ज्यादा प्रयोग होता है, हमारे ये कचहरियों में ज्यादा प्रयोग होता है। कहता है मुकदमा, अदालत, जुर्माना, ताकत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख, कुर्सी, आदमी, औरत, फकीर, कानून और मकान। ये शब्द कैसे हैं? आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। ये रहा आपका अरबी भाषा के शब्द। तो अगर ऐसे शब्द आपके आते हों और आपके पेपर में निश्चित देगा, आपके पेपर में डीएलएड में निश्चित रूप से देगा, हो कोई ना कोई शब्द आपसे पूछेगा पक्का। अगला है फ्रेंच। फ्रेंच भाषा की शब्द। कहता है फ्रेंच भाषा के शब्द। यदि आपको दे दे कि फ्रेंच भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर होगा रेस्ट्रा, रेस्ट्रा, कर्फ्यू, कर्फ्यू सही से, कर्फ्यू, बिगुल, बिगुल, कूपन, कारतूस, 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 अंग्रेज, अंग्रेज और पुलिस। पुलिस, ये देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि फ्रेंच भाषा के शब्द या भाषा का नाम न देकर के आपसे केवल ये शब्द देकर के पूछ दे, और पूछेगा ये किस भाषा के शब्द हैं, तो आपका उत्तर होगा ये जो शब्द है फ्रेंच भाषा के शब्द होने का काम किए हुए हैं। कहता है रेस्तरा, कर्फ्यू, बिगुल, कूपन, कारतूस, अंग्रेज और पुलिस। ये शब्द कैसे हैं? ये सारे के सारे शब्द हैं फ्रेंच भाषा से। अगला अगर आपसे पूछ दे जापानी, जापानी भाषा की शब्द, अगर आपसे पूछ दे जापानी भाषा के शब्द, तो जापानी भाषा के कौन कौन से शब्द प्रयोग हो रहे हैं हमारे यहां? रिक्शा, रिक्शा और तांगा, तांगा, रिक्शा और तांगा। अगर वो आपसे पूछ दे पुर्तगाली भाषा के शब्द, पूछ दे वह पुर्तगाली भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, अगर पुर्तगाली भाषा का शब्द आपसे पूछ देने का काम करे तो आप लिखना कमरा, कमरा, गमला, गमला, तौलिया,
तौलिया, काजू, गोदाम, प्याला और पादरी। ये शब्द आपके हैं पुर्तगाली भाषा की। तो मित्रों आज आप समझिए, पुर्तगाली भाषा अगर ये शब्द आपको दे दे, कमरा पूछ दे, गमला पूछ दे, तौलिया पूछ दे, काजू पूछ दे, गोदाम पूछ दे, प्याला पूछ दे और पादरी, अगर ऐसा शब्द आपको दे दे तो आप समझ लेना ये शब्द कैसे हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द होने का काम किए हुए हैं। तो आज आपने पढ़ा जो विदेशी भाषाओं के 8 जो भाषा हैं जो हमारे देश में खूब धरने से प्रयोग हो रही हैं, उन विदेशी 8 भाषाओं को मैंने आज आपको पढ़ाने की भरपूर कोशिश किया, भरपूर प्रयास करने का काम किया और हमें आशा न बल्कि उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा निश्चित रूप में। अगर ये बात आपको समझ में न आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट लिख करके चीजों को समझने की कोशिश करिएगा और हम उसको भरपूर समझाने की कोशिश करने का काम करेंगे। और अगली वीडियो अभी आपका बचा हुआ है, आपने अभी ये देशज को पढ़ा, विदेशज को पढ़ा, अभी संकर शब्द आपका बचा हुआ, भाषाई आधार में संकर शब्द बचा हुआ है। ये मैंने आपको विदेशी भाषा जो सब उसको पढ़ाया, विदेशी भाषा में कौन कौन विदेश की भाषा हमारे यहाँ जो बोली जाती है, कौन कौन से शब्द जो हमारे प्रचलन में है, जो ट्रेंड में है, उन कौन से शब्द, उन शब्दों को मैंने आपसे परिचय कराने का काम किया। तो सारी चीजों को मैंने यहाँ बता दिया है। अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा भाषाई विकास के आधार पे संकर शब्द को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचा देने का काम करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। और आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी, धन्यवाद।